हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और ये जाना था कि जब इसको पढ़ेंगे हम लोग तो इसको चार भाग में हम लोग बांटेंगे। पहला था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा था गैल्वेनिक या वोल्टाइक या डेनियल सेल हम लोग बोल लेते हैं। ठीक है, डेनियल एक्चुअली कॉपर और जिंक जब पर्टिकुलरली इस्तेमाल करते हैं तो वो डेनियल सेल बनता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा पार्ट था आपका कंडक्टेंस ऑफ सेल और चौथा था आपका बैटरीज। तो इस पूरे चैप्टर को चार भाग में हम लोग बांटे थे, लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे। और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बनाया गया है जो प्रेफरेंस के बेस पे कौन कितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता है, कौन कितना रिडक्शन पोटेंशियल रखता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, और जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखते हैं उसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो IUPAC ने ये सजेस्ट किया कि आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली यूज ना करके आप किसी एक को प्रीफर करिए, और उन्होंने प्रीफर किया रिडक्शन पोटेंशियल को कि जब कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बनाते हैं तो उस सीरीज को आप ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इसके बेस पे आप एक सीरीज बनाइए। ठीक है, तो हम लोग इसके टर्म्स में ही इस सीरीज को बनाए हैं। हालांकि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मतलब ये है कि ऊपर से नीचे आएंगे, लिथियम से फ्लोराइड तक आएंगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रखने वाला स्पीसीज कौन सा होगा? तो ये फ्लोराइड। और सबसे कम कौन रखेगा? तो लिथियम। यहीं पे उल्टा अगर बात करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लेकर के, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम का सबसे ज्यादा होगा जबकि फ्लोराइड का सबसे कम होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से प्रेफरेंशियल ऑर्डर को देखते हुए हम लोग कौन ऑक्सीडाइज करेगा, कौन रिड्यूस करेगा, इस सब चीजों को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से। एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक सेल दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का सेल दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें हम लोग स्टार्टिंग में सपोज करते हैं कि हमने मोल्टेन NaCl लिया हुआ है। मोल्टेन NaCl का मतलब यह है कि NaCl को इतना ज़्यादा हीट किया गया कि वो लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। जब वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा सोडियम आयन और दूसरा मिलेगा क्या? क्लोराइड आयन। ये हीट करने के बाद नॉर्मली नहीं है कि आप सोडियम आयन और क्लोराइड आयन NaCl से निकाल सकते हैं। इसको मैं कह रहा हूं इतना हाई टेम्परेचर दिया गया कि इसको मेल्ट कर दिया गया, और मेल्ट करने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, तब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिला हुआ है। अब यहां से दो इलेक्ट्रोड्स इसमें डीप करते हैं। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम का है। किसका है जी? प्लेटिनम का। ठीक है, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग यहां से इसको एक बैटरीज के थ्रू कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार से अब क्या हुआ कि इस बैटरी से जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ये क्या हुआ? ये पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, जब बैटरी से कनेक्ट नहीं था तब तो ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन ऐसा ही बना हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही स्विच को ऑन किए तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड्स नेगेटिवली हो गया होगा और ये सब के सब क्या हो गया होगा? पॉजिटिवली हो गया होगा। ठीक है, तो जब सेल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए तो याद रखिएगा पहले आप एनोड का रिएक्शन लिखेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि बुक्स में तो कोई भी ट्रेंड को फॉलो करता है, कभी वो रिडक्शन लिखेगा, कभी ऑक्सीडेशन लिखेगा, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके मिलेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रीफर करेंगे पहले ऑक्सीडेशन लिखेंगे यानी कि एनोड का रिएक्शन लिखेंगे और बाद में रिडक्शन लिखेंगे, कैथोड का रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एट एनोड लिखेंगे, एट एनोड। और ध्यान रखिएगा एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन।
उसको लिखने का तरीका है लेफ्ट साइड में। हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी सीखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए, चूंकि यहाँ पे दो ही हमारे पास है, एक क्लोराइड आयन है और एक सोडियम आयन है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? ऑक्सीडाइज वो एलिमेंट्स होंगे, वो स्पीसीज होगा जो निगेटिवली चार्ज होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा उसका तो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे Cl निगेटिव, ये जो Cl निगेटिव है ये आपका हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन इसके फॉर्म में टूट जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे जी? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एट कैथोड क्या होगा? एट कैथोड हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, तो एट कैथोड क्या होगा? यहाँ पे आपका Na+ है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिलीज किया हुआ है वही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करेगा और ये सोडियम में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, ये हमेशा याद रखेंगे आप लोग। कभी कभी पहचानने के लिए भी आ जाता है कि इस प्रकार का सेल दिया हुआ है तो कौन सा आपका एनोड होगा, कौन सा आपका कैथोड होगा, ठीक है। तो जिस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। तो यहां से क्या होगा कि ये Na+ जो होगा ये नेगेटिव की तरफ आएगा और ये नेगेटिव वाला की तरफ आएगा पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो ऐसा यहां पे इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा उसको ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड कहेंगे, ठीक है। और जो गेन करेगा उसको वहां पे रिडक्शन होगा तो उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। तो अब देखिए यहां पे कभी भी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शंस में अपीयर नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। और यहां से क्या होगा कि यहां पे Cl निगेटिव और Na+, ये दोनों मिल करके आपको यहां से क्या हुआ कि ये मिला सोडियम और यहां से क्या मिला? हाफ Cl2। इसका मतलब ये है कि एनोड का जो प्रोडक्ट होगा ये आपका Cl2 होगा, कैथोड का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? सोडियम होगा। तो अब हम लोग का ये जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, Na+ और Cl निगेटिव जुट करके यहाँ से आपको कैथोड का प्रोडक्ट क्या मिला? सोडियम, और एनोड का प्रोडक्ट क्या मिला? क्लोरीन। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोगों ने सीखा था कि पहले हम लोग क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं एनोड। तो यहाँ पे दोनों के दोनों आपको मिल जा रहा है क्या? यहाँ पे दोनों के दोनों मिल जा रहा है, प्लेटिनम का ही है, तो हम लोग एनोड पर भी प्लेटिनम, और एनोड का प्रोडक्ट क्या है? Cl2, तो हम लोग Cl2 इस प्रकार से लिखेंगे। हमारे पास कौन सा मीडियम लिया हुआ है? तो मोल्टेन है, और क्या है इलेक्ट्रोलाइट? तो NaCl, ठीक है। अब कैथोड का प्रोडक्ट क्या है? सोडियम, तो सोडियम हम लोगों ने लिख लिया। और कैथोड है क्या एक्चुअली में? तो ये भी आपका प्लेटिनम ही था। इस प्रकार से हम लोग इस सेल के लिए, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यह तो बड़ा आसान था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि दो ही था, Na+ और Cl निगेटिव ही था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, दो ही था। लेकिन अगर आप मीडियम को चेंज करेंगे, मान लीजिए कि एक्वस ले लेंगे या फिर कोई और मीडियम ले लेंगे, तो वहां पे और भी आयंस मौजूद हो जाएंगे। देखते हैं हम लोग अगला प्रॉब्लम, ठीक है। इसको आप नोट करिए। चलिए दूसरा लेके देखते हैं। सेकेंड हम लोग लेते हैं क्या? मान लीजिए फिर से एक सेल लेते हैं इस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछली बार हम लोगों ने लिया हुआ था, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स को डीप करेंगे और दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स आपका प्लेटिनम का ही होगा। ये भी प्लेटिनम है और ये भी प्लेटिनम है, और यहां से बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग इस बार डालते हैं एक्वस NaCl। एक्वस मतलब वाटर में नमक को डाल दिया
और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ से स्विच को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे ही एक्वस का मतलब क्या है, H2O। ठीक है, जब हम लोग NaCl को H2O में डालते हैं तो जानते हैं कि Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं, लेकिन वहां पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रूप में भी वाटर टूटता है। इसका मतलब यह है कि जब ये NaCl एक्वस बनाते हैं तो यहाँ पे Na प्लस और Cl नेगेटिव तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा जो H2O है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वहां पे बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब एक्वस NaCl लेंगे तो 4 तरह के आयंस मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड्स नेगेटिवली हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली हो जाएगा। अब इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव वाले मूव करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन कौन है, यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, एक हाइड्रोजन है, एक Na प्लस है। तो अब यहाँ पे देखना है कि कौन मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अब ये, क्योंकि यहाँ पे रेस तो दोनों की लग रही है, सोडियम प्लस भी है और H पॉजिटिव भी है। ठीक है, और नेगेटिव वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लोराइड आयन भी है और यहाँ पे OH नेगेटिव भी है, तो ये भी पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे 2 लोगों के बीच में रेस लग रही है, जीतेगा कौन, जिसका टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो उस टेंडेंसी डिसाइड करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल रिएक्शन लिखें। रिएक्शन क्या होने वाला है, अभी भी हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले किसका लिखेंगे, एनोड पे रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन एट एनोड। और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो नेगेटिवली चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सा है, एक क्लोराइड आयन है, दूसरा OH नेगेटिव आयन है। तो अब देखेंगे कि दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर में जो मिलेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, और जो नीचे में मिलेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम। ठीक है, तो यहां से हमारे पास नेगेटिवली चार्ज जो है वो क्लोराइड आयन है और दूसरा कौन सा है, OH नेगेटिव आयन। तो यहां से देख लें हम लोग, यहां से आते हैं तो देखते हैं कि ये क्लोराइड आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों एक दूसरे के आसपास में, लेकिन क्लोराइड आयन ऊपर में है, यानी कि क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH नेगेटिव आयन से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेस तो दोनों को लगा, क्लोराइड आयन का भी OH नेगेटिव का भी, लेकिन जीता कौन, क्लोराइड आयन। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहां से ये Cl नेगेटिव फिर से ये ऑक्सीडाइज होगा और ये हाफ Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। यहां पे क्या हुआ, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि यहां पे फिर से एनोड का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, Cl2। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड का रिएक्शन देखेंगे तो फिर से यहां पे 2 पॉजिटिव वाले हैं जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेंगे, है ना। Na प्लस है और H पॉजिटिव है, लेकिन जीतेगा कौन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ये सीरीज बना हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ऊपर से नीचे आएंगे, जो नीचे में मिलेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा और जो ऊपर में मिलेगा उसका कम। तो यहां से हमारे पास क्या है, एक Na प्लस है और दूसरा क्या है, H पॉजिटिव। तो Na प्लस यहाँ पे और H पॉजिटिव यहाँ पे, इसका मतलब इस हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो जब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये जो लूज किया हुआ था ये क्या होगा, H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये हाइड्रोजन के फॉर्म में बन जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन। ध्यान रखिएगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे। अब यहां से जब हम लोग लिखेंगे पूरा तो ये लिखेंगे H प्लस Cl नेगेटिव और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन जो कैथोड का प्रोडक्ट है और यह है क्लोरीन जो कि एनोड का प्रोडक्ट है। और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे।
तो अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हम लोगों ने क्या H प्लस और Cl नेगेटिव को जोड़ करके HCl लिख सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक्वस NaCl लिया हुआ है। क्या HCl हम लोग डाला था? नहीं डाला था कभी भी। हम लोगों ने तो यहाँ पे NaCl पानी में डाला हुआ है कि नहीं? जो गरारे करते हैं, जो ब्राइन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग, कभी कभी पानी में डाला और गले खराब होते तो हम लोग गरारा भी करते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया? NaCl H2O में डाला हुआ है, HCl तो डाला नहीं है। तो अब हमारे पास बचा क्या था? हमारे पास बच गया, पीछे जो रह गया था वो Na प्लस रह गया था और दूसरा रह गया था OH नेगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से Na प्लस और OH नेगेटिव है, इन दोनों को दोनों साइड में जोड़ देते हैं। यहाँ भी जोड़ देते हैं Na प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? फाइनली जब यहाँ से लिखेंगे तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये H2O बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? NaCl। यही काम तो किया था हम लोगों ने, NaCl को पानी में ही डाला था। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा? तब इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ से मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस जो कि प्रोडक्ट है एनोड और कैथोड का, और ये क्लोरीन गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि जब NaCl को H2O में डालेंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस जब हो जाएगा, सेल रिएक्शन होगा, तो वहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि कड़वा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अपने आप नहीं बनता है। कब बनेगा? जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम लोग। ये तो हम लोग बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किए हैं इसलिए ऐसा नहीं होगा कि आपने पानी में NaCl को डाला और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या आपने टेस्ट किया होगा कभी? आप टेस्ट जब करेंगे तो वो नमकीन लगता है, ना कि कड़वा लगेगा। जबकि ये जब सॉल्यूशन में आ जाएगा तो कड़वा लगेगा। NaOH एक बेस है और बेस हमेशा टेस्ट में क्या लगते हैं? कड़वा होते हैं। ठीक है, बीटर इन टेस्ट। तो अब यहाँ से हम लोग का अगला काम क्या है? सेल को रिप्रेजेंट करने का। तो सेल को रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान। इसमें क्या करना है? हम लोग क्या करेंगे? एनोड क्या है? प्लेटिनम। एनोड का प्रोडक्ट क्या मिला हमको? क्लोरीन। ठीक, फिर अगला हम लोगों ने मीडियम लिया हुआ था क्या? एक्वस, और डाला क्या? NaCl। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से कंसंट्रेशन और टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हैं अगर दिया हो तो। ठीक है, कि कितना कंसंट्रेशन, 1 मोलर है, 2 मोलर है, या जो भी मोलर होगा उस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करिए। और कितना टेम्परेचर, जनरली 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन आप जो भी मेंशन किया होगा आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और कैथोड पे क्या है? कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिला हुआ है, कैथोड पे हाइड्रोजन, और फिर से कैथोड क्या है? प्लेटिनम। तो इस प्रकार से इस सेल को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से बैक में जाइए और फिर से प्ले करके इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, समझ में आएगा आपको। ठीक है, कुछ समझने के लिए और भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब अगला देखते हैं, तीसरा। एक और देखें हम लोग, फिर से हम लोग क्या करते हैं? एक सेल बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड्स को डीप कर रहे हैं, जिस प्रकार से पिछली बार हम लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, और इसको हम लोग इस नेगेटिवली को ऐसे हम लोग जोड़ देते हैं। इस बार एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जो ले रहे हैं वो है आपका एक्वस Na2SO4, सोडियम सल्फेट ले रहे हैं इस बार। ठीक है, अब देखिए, जब इसको हम लेंगे एक्वस तो क्या होगा? ये Na प्लस मिलेगा इसके द्वारा और एक सल्फेट आयन मिलेगा। ठीक है, Na2SO4 के द्वारा। लेकिन एक्वस लिए हुए हैं तो यहाँ से H पॉजिटिव भी आएगा और OH नेगेटिव भी आएगा। फिर से यहाँ पे 4 आयंस हो गए। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये सारे के सारे क्या है? नेगेटिवली चार्ज हैं, तो पॉजिटिव वाला इधर आएंगे, और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो सारे के सारे नेगेटिव वाला इधर जाएंगे, है ना? तो यहाँ से जब रिएक्शन को लिखेंगे
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनोड का रिएक्शन लिखेंगे। तो एट एनोड, और एनोड पे क्या होता है जी, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो यहां से देखिए ऑक्सीडेशन किसका होगा, या तो सल्फेट का होगा या फिर हाइड्रोक्साइड आयन का होगा, निगेटिवली वाले का। और ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या करते थे, नीचे से ऊपर जाते थे। ऊपर में जो मिलेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वही आपका ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां से दो तरह के आयंस हैं, एक है OH नेगेटिव आयन और दूसरा क्या है, सल्फेट आयन। तो देखते हैं यहाँ पे, तो सल्फेट नीचे रह गया और OH नेगेटिव ऊपर चला गया। इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू सल्फेट आयन। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग OH नेगेटिव आयंस का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और ये जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2O हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं, तो इसका हो जाता है क्या, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 लगा देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसके बाद हम लोग या एट कैथोड रिएक्शन लिखेंगे। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए यहाँ पे 2 तरह के आयन्स हैं, सोडियम आयन है और H पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ पे 2 तरह के आयन्स में दोनों के बीच में रेस लगेगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा रिड्यूस वही होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से Na+ और H पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऑर्डर देखें तो Na+ यहाँ है और H पॉजिटिव यहाँ पे है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू सोडियम आयन ज्यादा है, क्योंकि वो नीचे मिल रहा है कि नहीं। तो H पॉजिटिव ही यहाँ पे रिड्यूस होगा, ना कि Na+। तो अब यहाँ से H पॉजिटिव कैसे रिड्यूस होगा जी, तो यहाँ से H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और यहाँ से बना देगा हाफ H2, ऐसे ही रिड्यूस होता था। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया हुआ है, तो हम लोग पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये H2 के फॉर्म मिल जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है जी। अब यहां से पूरा रिएक्शन जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 2H पॉजिटिव ये वाला, 2OH नेगेटिव। अब यहां से क्या मिला हुआ है, तो यहां से मिला हुआ है हाफ H2 हाफ O2, ठीक है, प्लस H2। ठीक है, अब देखिए यहां से 2H2O मिलेगा, यहाँ पे 2H पॉजिटिव है 2OH नेगेटिव है, तो दोनों मिलेगा 2H2O मिलेगा। तो एक H2O को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करके यहां से एक ही H2O लिखे। ठीक है, एक ही H2O लिखता हूं क्योंकि दूसरा कैंसिल हो जाता है, और यहां से हाफ H2 प्लस O2 ये मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो एनोड का प्रोडक्ट क्या है, O2, कैथोड का प्रोडक्ट क्या है, H2, और पानी तो एक बस बनेगा ही, वहां पे पानी का फॉर्म बना रहेगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या है कि इस प्रकार के जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हुआ, यहां पे हुआ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों आपस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर लिए। बाकी सोडियम और सल्फेट आयन क्या किए, ये सोडियम केवल देख रहा है, सल्फेट भी देख रहा है, एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन, है कि नहीं। इस सॉल्यूशंस में सोडियम आयन का सल्फेट आयन तो कुछ कर ही नहीं रहे, है कि नहीं, कुछ किए यहाँ पे तो हाइड्रोक्साइड आयन ही ऑक्सीडाइज कर गया और हाइड्रोजन आयन रिड्यूस कर गया। तो एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, बाकी सोडियम और सल्फेट आयन देख रहे हैं बस खड़े होकर, है कि नहीं। तो अब इनका सेल रिएक्शन जब लिखना होगा तो सेल रिएक्शन के लिए, अच्छा ये बताना भूल गया था कि ये प्लेटिनम है और ये भी आपका प्लेटिनम ही है। तो एनोड पे भी प्लेटिनम, और एनोड का प्रोडक्ट है क्या, तो ये है ऑक्सीजन। हमने लिया हुआ था एक्वस मीडियम और इस बार लिया हुआ है Na2SO4। आप कंसंट्रेशन और टेम्परेचर तो मेंशन किया नहीं यहाँ पे, आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं ऐसी C और T लिख दे रहा, कंसंट्रेशन टेम्परेचर। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन किया तो आप उसको लिख सकते हैं। और कैथोड का प्रोडक्ट क्या है, कैथोड का प्रोडक्ट है आपका हाइड्रोजन H2, और कैथोड में है क्या जी, प्लेटिनम। तो इस प्रकार से आप
फिर से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं जिसमें अभी तक ये देख रहे थे कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेकर के हम लोग देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखें। अब चौथा यहाँ पे देखें हम लोग, चौथा में हम लोग फिर से क्या करते हैं, किस प्रकार से ही सेल लेते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड को डीप किया इस प्रकार से, इसको हम लोगों ने नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट किया और इसको हम लोग, और इसमें एज ए इलेक्ट्रोलाइट एक्वस NaCl डाल दिया। ठीक है, इस बार दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स हम लोग सिल्वर का ले रहे हैं, Ag। ठीक है, अब जब एक्वस NaCl हो गया तो यहां से क्या होगा, ये होगा Na प्लस, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये चार तरह के आयन से हमको मिल गए। अब सेल का रिएक्शन जब लिखना होगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस बार हम लोगों ने ऐसे इलेक्ट्रोड्स को लिया है जो रिएक्शन में खुद ही पार्टिसिपेट होने में इंटरेस्टेड रखेंगे, क्योंकि ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स माने जाते हैं। प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड था, हम लोग चर्चा किए थे कि दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, एक होता है इनर्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और एक होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा अगर उसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी होगी तो, यानी कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वो बाकी आयंस को पीछे छोड़ देगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखें हम लोग तो क्या करते हैं, एट एनोड जब रिएक्शन लिखेंगे तो एनोड पर रिएक्शन कौन कौन सा होगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है, क्लोराइड आयन, और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। और साथ में हमें ये भी काउंट करना पड़ेगा Ag के बारे में कि Ag अभी तो न्यूट्रल है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ये Ag पॉजिटिव में बन सकता है। तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी में तीन हो गए, एक हो गए क्लोराइड आयन, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन, तीसरा कौन सा है, Ag जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो अब यहां से देखिए हम लोग, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे है, क्लोराइड आयन यहाँ पे है और Ag यहाँ पे है। इसका मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इस Ag का सबसे ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे Ag पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो Ag पॉजिटिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा हुआ है, और जितना रिडक्शन पोटेंशियल होता है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, लेकिन वहां पे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या है, Ag, यानी कि Ag ये न्यूट्रल का फॉर्म में है तो ये क्या होगा, ये Ag पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इस सॉल्यूशंस में एक और आयंस आ गया Ag पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अब ये Ag इलेक्ट्रोड्स खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और ऑक्सीडाइज होने के साथ क्या होगा, ये धीरे धीरे इसका अमाउंट कम होने लगेगा, क्योंकि जो भी सिल्वर था अब ये सिल्वर पॉजिटिव के फॉर्म में आकर के इस आयंस में मिक्स होने लगे। ठीक है, अब पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ पे तीन प्रकार के आयन मिल गए, एक Ag पॉजिटिव, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। तो अब इन तीनों में सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कौन रखता है, वही रिड्यूस करेगा। ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है अब ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स है और पहली बार ऑक्सीडाइज हुआ तो Ag पॉजिटिव के फॉर्म में अब इसमें यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे तीन तरह के आयंस है, Ag पॉजिटिव, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। तीनों में सबसे नीचे कौन सा पाएगा, सोडियम तो यही मिल गया हमको, अगला H पॉजिटिव यहाँ पे और यहाँ पे है Ag पॉजिटिव। इसका मतलब इन तीनों पॉजिटिव वाले में Ag पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। जब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो एट कैथोड जब रिएक्शन लिखेंगे हम लोग तो यहां से क्या होगा
कि ये Ag पॉजिटिव जो कि सॉल्यूशन में बना हुआ है यही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और फिर से ये Ag के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा रिडक्शन। इसका मतलब ये है कि एक्वस NaCl जो हम लोग लिए हुए हैं और दो इलेक्ट्रोड सिल्वर को जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो एक सिल्वर का ऑक्सीडेशन और दूसरा सिल्वर जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन, ये आपस में ही ऑक्सीडाइज रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। और बाकी जो आयंस यहाँ पे Na+Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। हो क्या रहा, एक ऑक्सीडेशन दूसरा का रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन दूसरा का रिडक्शन। तो एक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा, दूसरे पे से आकर सिल्वर डिपॉजिट होगा और पहले वाले से कम होगा। यानी कि जो भी एनोड होगा वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा और कैथोड होगा वो मोटा होते जाएगा। ठीक है, अब बाकी ये सब NaCl और H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये सब के सब आयंस के रूप में ही ऐसे एज इट इज पड़े रहेंगे। तो यहां से क्या होगा कि ये Ag पॉजिटिव आपको मिलेगा क्या, एनोड के फॉर्म में, ये कट जाएगा और ये Ag आपको कैथोड के फॉर्म में। तो ये एट कैथोड, ये एट एनोड। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये थिनर होते जाएगा, पतला होते जाएगा, और ये क्या होगा, ये आपको थिकर होते जाएगा, मोटा होते जाएगा। तो कैथोड वाला कौन होगा, मोटा होते जाएगा, और एनोड वाला चूंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है पतला होते जाएगा। और बाकी सब आयंस ऐसे ही देखते रहेंगे। तो यहाँ से जब सेल रिएक्शन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सेल रिएक्शन चूंकि हम लोगों ने एनोड Ag ही लिया हुआ है और इसका प्रोडक्ट क्या है, तो ये भी Ag ही है। हम लोगों ने एक्वस लिया हुआ था और NaCl लिया हुआ है, इसका भी कैथोड का प्रोडक्ट Ag ही है और सेल्फ कैथोड ये भी आपका Ag ही है। तो ओवरऑल ऐसे आप लिखेंगे। आप चाहे तो यहाँ से Ag पॉजिटिव एज ए प्रोडक्ट हम लोग लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा मजेदार। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन करें। यहाँ पे यहाँ से देखें, इस प्रकार से दिया हुआ है, इस बार एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेते हैं एक्वस AgNO3। ठीक है, और एज ए एनोड जो है इसको हम लोग कॉपर ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं Ag। ठीक है, Ag आपका ये एनोड है और ये आपका कैथोड है। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे क्या है कि एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम लोग AgNO3 लगा लिए, तो यहां से क्या होगा, Ag प्लस NO3 यहां से मिल जाएगा, और एक्वस है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब रिएक्शन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा इसको। अब देखिए एट एनोड, ध्यान रखिएगा यहाँ से NO3 नेगेटिव OH नेगेटिव के अलावा एक कॉपर एनोड जो है, कॉपर भी अपने आप में एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स है। तो आप यहाँ से क्या देखेंगे कि नेगेटिव वाले में NO3 नेगेटिव OH नेगेटिव तो है ही, इसके साथ कॉपर वाला भी अपने आप में इंटरेस्टेड होगा ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के जो रेस होगा वो तीनों में होगा, कॉपर, NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव है। ठीक है, और जिसमें जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वही आपका ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो देखिए जरा कि NO3 नेगेटिव OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव का ज्यादा है, लेकिन कॉपर जब आएंगे तो कॉपर यहां मिल रहा है। इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव इन दोनों से ज्यादा है। तो ऑक्सीडाइज कौन करेगा, कॉपर। तो यहां से ये जो कॉपर होगा
ये कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। यहां से इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एट कैथोड अगर देखेंगे हम लोग, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब ध्यान रखिएगा यहां पे कि आयंस के फॉर्म में ये कॉपर 2 पॉजिटिव भी आ चुका है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर चुके हैं। तो अब यहां से Ag पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है और कॉपर 2 पॉजिटिव भी होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वही आपका रिड्यूस करेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या करते थे, ऊपर से नीचे आते थे, जो सबसे नीचे मिलेगा वही आपका रिड्यूस होगा। तो यहां से रिड्यूस होने के लिए कौन कौन है, ये है Ag पॉजिटिव, H पॉजिटिव और ये कॉपर 2 पॉजिटिव। तो यहां से देखें हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, कॉपर पॉजिटिव तो यहीं मिल गया, Ag पॉजिटिव यहाँ पे है और H पॉजिटिव यहीं पे है, यानी कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो है वो Ag पॉजिटिव का है। ठीक है, तो बाकी सबको पीछे छोड़ देगा और ये Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स था तो यहाँ से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हो गया आपका रिडक्शन। कंफ्यूज मत करिएगा, बार बार रिप्ले करके आपको देखेंगे अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये Ag पॉजिटिव ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और Ag के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहां से सेल रिएक्शन जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां से हो जाएगा कॉपर Ag पॉजिटिव 2 Ag पॉजिटिव और यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव और Ag ये मिल गया। अब मैं दोनों साइड NO3 नेगेटिव जोड़ देता हूं, NO3 नेगेटिव 2 लगा देंगे इधर, 2 लगा देंगे इधर। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉपर 2 AgNO3 और ये जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कॉपर NO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया था कि इस AgNO3 जो लिया हुआ था एक्वस, इसी में कॉपर डाला था। तो जब ये रिएक्शन होगा तो फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग इसके लिए लिखेंगे तो एनोड, सबसे पहले एनोड लिखेंगे। तो एनोड क्या था, कॉपर, और कॉपर का प्रोडक्ट क्या था, कॉपर 2 पॉजिटिव। हमने लिया था एक्वस AgNO3। आप कंसंट्रेशन टेम्परेचर में मेंशन कर सकते हैं। कैथोड में क्या लिया हुआ है, कैथोड का प्रोडक्ट है आपका Ag, और कैथोड में है क्या, तो कैथोड में अभी आपका Ag ही है। तो यहाँ से फाइनल जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आप करेंगे। आप यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इस अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो प्रीफर करेंगे एनसीईआरटी में आपको जो दिया हुआ है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को प्रीफर करिएगा। ये तो हम लोगों ने लिख लिया था, लेकिन इसके बीच में ही और भी बहुत सारे दिया हुआ है, तो आप उसको देख लेंगे। हालांकि इससे आपको काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी बुक को प्रीफर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ जो इसी प्रकार से काम करना होगा। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने काम किया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से, उसी प्रकार से इन सभी क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया तो आप समझिए कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सेल रिएक्शन लिखने में दिक्कत नहीं होगा बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे बड़े ध्यान से, और नहीं समझ में आया तो बार बार आप वीडियोस को पॉज करके या फिर दोबारा रिप्ले करके आप देखेंगे। ठीक है, अब इसको करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में।